जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहे इस क्लास में। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो साथियों, जो मटकी है ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। साथियों, ये मध्य प्रदेश का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो साथियों, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं जानते साथियों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि केरल गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो साथियों, जो केरल गॉड्स ओन कंट्री जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, कितनी मोहिनी अष्टम नृत्य की हस्त मुद्राएं का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। 24 मुद्राएं होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। तो साथियों, ये फागुन माह में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों 1 की ओर जाता है। 1896 में गाया गया था। तो 1896 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। साथियों, ये क्वेश्चन जो है जीडी के पेपर में 2024 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी साथियों, ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष का नाम। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया। तो साथियों जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था। तो साथियों का जो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को साथियों कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो साथियों 1939 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता। साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो साथियों कौन सा वो अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद साथियों 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए आए हैं तो साथियों तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी की जितनी भी क्लास आएंगी डेली मैं वही क्लासें करवाता हूं जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समिति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की हो जाता है, अनुच्छेद 300A। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है। ये क्वेश्चन साथियों 2023 में पूछा था जीडी के पेपर में। क्वेश्चन कहता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता है, 150 मिलियन दूरी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो साथियों जो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है उसका क्या नाम है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उनके लिए साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन साथियों आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर साथियों आप पे मैं छोड़ता हूँ। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों जो भारत में श्वेत क्रांति है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता। साथियों ऑपरेशन फोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतलुज नदी घाट में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भाखड़ा नालंग परियोजना। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो साथियों जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसका सामान्य नाम क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट्स करके बताइए।
अगर साथियों अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता है, कॉर्टेज। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी जांच विडॉल टेस्ट से की जाती है। तो साथियों किसकी जांच विडॉल टेस्ट से की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से साथियों कमेंट्स करके बताइए अगर आप जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो फिर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों, टाइफाइड बुखार की। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महासचिव कौन बनी है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता है, सेलेंट शाउलो। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने तो साथियों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता है। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ये तो सभी को पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता है साथियों। अगर साथियों आप SSC GD में अच्छा सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो साथियों आप मेरे चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में साथियों जो है एक लिंक मिलेगा, वहाँ साथियों मेरे चैनल के वीडियो मिलेंगे। तो साथियों आप सभी वीडियो को एक बार फिर से अच्छी सरसरी निगाहों से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य कौन देश बना है। तो ईरान बना था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय से संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय से संबंधित है। तो साथियों इसका आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन C जिमोराम या ऑप्शन 4 गोवा। तो साथियों किस राज्य भारतीय राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन है। तो साथियों इसका मेजबान और विजेता राज्य कौन है, तो क्रमशः असम और महाराष्ट्र है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जानकी प्रसाद का संबंध कथन किस घराने से है। तो साथियों जो जानकी प्रसाद का संबंध कथन है वो किस घराने से है। आपके ऑप्शन है साथियों बनारस घराना, ऑप्शन 2 लखनऊ घराना, ऑप्शन 3 रायगढ़ घराना या ऑप्शन 4 जयपुर घराना। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जल्दी से आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों अगर नहीं जानते तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है
बनारस घराने से साथियों जानकी प्रसाद का संबंध कथन था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो साथियों जो फुटबॉल मैच की टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, आपके ऑप्शन है 90 मीटर, या ऑप्शन बी 120 मीटर, या ऑप्शन सी 100 मीटर, या ऑप्शन 4 110 मीटर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 4 की हो जाता है, 110 मीटर होती है फुटबॉल मैच की टच लाइन की अधिकतम लंबाई। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगर अभी तक साथियों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से साथियों हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ जाता है। तो और अगर साथियों अगर चैनल पे नए आया हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि साथियों मैं इस चैनल पे डेली एक एसएससी जीडी से रिलेटेड ही डेली एक रेगुलर क्लास लेकर आता हूँ। तो और साथियों वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट करवाता हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को साथियों मैं इस क्लास में करवाता हूँ। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि जनगण मन 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की हो जाता है, 65.46% है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से साधारणित अट्ठम के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये भारतनाट्यम जो रत्न है भारतनाट्यम जो है साथियों, इसको शास्त्रीय नृत्य शैली के मूल रूप से जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का दायित्व विभाजन हुआ। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, दिल्ली अधिवेशन 1918 में हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो साथियों कौन थी वो महिला जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की हो जाता है, कादम्बिनी गांगुली। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खाकी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखता हूँ। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है, और साथियों ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था और 2024 में भी पूछा था जीडी के पेपर में साथियों। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा का
प्रवाह धान है। तो साथियों इसका राइट आंसर अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता साथियों। अनुच्छेद 13 जो है साथियों ये मौलिक अधिकारों के असंगत कानूनों से संबंधित है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। तो साथियों यहाँ पे शिक्षा हो जाएगा साथियों, शिक्षा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों 4 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जो शिक्षा जो है साथियों ये भारतीय संविधान अनुच्छेद का 21A का अधिकार प्रदान करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो साथियों जो कौन से भारत में मीठे पानी की झील नहीं है साथियों, आपके ऑप्शन है लोकट या ऑप्शन 2 सांबर या ऑप्शन 3 बाड़ा पानी या ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका नीमतल। तो साथियों इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों 2 की ओर जाता है सांबर। सांबर जो है साथियों ये भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता साथियों। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश में हुआ था। तो साथियों किस देश में हुआ था 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में। तो आपके ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए भूटान या ऑप्शन 2 नेपाल या ऑप्शन 3 पाकिस्तान या ऑप्शन 4 चीन। तो साथियों 1962 के मैकमोहन की रेखा क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश में हुआ था, किसके साथ हुआ था साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता है, चीन के साथ हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों जो जीएनपी है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों डेली में जितने खंड क्लास अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, इसीलिए आप बेल आइकन को ऑन करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस के आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों किस उपकरण का उपयोग जो है साथियों हवा या गैस की आर्द्रता को नापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता है आर्द्रता मापी जो है साथियों
इसको मापने के लिए किया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त होता है। तो साथियों रक्त क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है, एक संयोजी ऊतक है, या ऑप्शन 2 एक उपकलित ऊतक है, या ऑप्शन ए व बी दोनों हैं, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। एक संयोजी ऊतक है रक्त, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखता हूँ साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ईथन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो साथियों किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता साथियों, चीन हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखता हूँ साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो साथियों 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है साथियों, ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, ऑस्ट्रेलिया, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों बस ये क्लास यहीं तक थी। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए साथियों कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें साथियों। अगर साथियों आपके दोस्त वगैरह एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं साथियों, तो उनको ये क्लास ज़रूर सेंड करें, क्योंकि साथियों आपके दोस्त भी आपकी तरह अच्छे से तैयारी कर पाएँ, एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन ले पाएँ। तो साथियों मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये क्लास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।